जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आज का पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। तो आपको बताना है दोस्तों, किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। सौर ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है दोस्तों। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी। आपको बताना है, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। आपका सवाल है दोस्तों, विभाजन जो हुआ था वह भारत का कौन सा उद्योग था जो बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जूट उद्योग जो था बुरी तरह से विभाजन के बाद प्रभावित हो गया था दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का चौथा सवाल, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चितरंजन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है। आपको बताना है कौन सा जो है भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रतिद्वंदी है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। बांग्लादेश जो है जूट उद्योग के लिए प्रतिद्वंदी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 6, देश की लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। आपको बताना है इस प्रश्न में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। NH-47 जो है सबसे छोटा राज्य मार्ग है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पूछ रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है भारत का कौन सा स्थान है जिसको सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। आपका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सियाचिन को जो है सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। आपको बताना है दोस्तों भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। आपको बताना है निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है।
तो आपका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरावली जो है सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन 12, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? आपको बताना है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। आपका सही जवाब जो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम में जो है कंचनजंगा स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया होगा तो अगला प्रश्न है, भारत की गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है भारत की गंडक नामक नदी जो है उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा, नारायणी के नाम से दोस्तों नेपाल में गंडक नदी को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन 14, विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है विश्व में जो प्रसिद्ध है खारे पानी की झील जिसका नाम सांबर झील है वह किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में जो है सांबर झील पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आपको बताना है गंडक परियोजना जो है किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। चलिए अगले प्रश्न पर। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र वन का विस्तार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? आपको बताना है लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा के प्रवाह से। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? आपको बताना है भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 19, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? आपको बताना है भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, असम में जो है सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपको बताना है दोस्तों भारत में जो है मसाला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, केरल में जो है मसाला का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपको बताना है दोस्तों भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तापीय जो ऊर्जा जो है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है दोस्तों टंगस्टन के लिए जो प्रसिद्ध डेगाना खान है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में जो है डेगाना खान स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है प्रश्न। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है दोस्तों विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक कहाँ पाया जाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, हजारीबाग में जो है विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन 24, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है।
चलिए अगले प्रश्न पर। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। मथुरा में जो है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।